वांडाविजन सीरीज को हमने जितना सोचा था वो उससे भी ज़्यादा अमेजिंग होती चली जा रही है। पहले क्विकसिल्वर, देन एग्नेस की रियलिटी और अब मेफिस्टो, नाइटमेयर और डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ है सुपर हीरो कॉस्मोस, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे वांडाविजन और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नाइटमेयर इस रियलिटी में कैसे आ सकता है। तो जैसा कि हमने वांडाविजन के एपिसोड 7 के एंड में देखा था कि एग्नेस के बेसमेंट में एग्नेस के घर के बेसमेंट में एक बुक है जो कि डार्क बुक ऑफ मैजिक है, और मे भी ये बुक डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में दिखाए उन बुक के सेल्फ से निकाली गई होगी जहाँ पे दुनिया भर के मैजिक से भरी हुई बुक्स रखी थी। तो हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ ये होगा कि किसी ने उस बुक को चुरा कर और उसके अंदर के डार्क मैजिक से एग्नेस को उसके डार्क रियलिटी से बाहर निकाल दिया होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि एग्नेस कमरताज में एक स्टूडेंट होगी और उसने उस बुक को चुरा कर डार्क मैजिक सीखना स्टार्ट किया होगा, और एक टाइम पे एग्नेस को पता चला होगा कि उस डार्क रियलिटी में कई सारे ऐसे बीइंग्स हैं जो कि बहुत पावरफुल है, और इसी के साथ उसे मेफिस्टो और नाइटमेयर के बारे में पता चले, और तब एग्नेस उस बुक के डार्क मैजिक का यूज करके मेफिस्टो को बाहर ले आए और उसी की हेल्प से नाइटमेयर को रियल वर्ल्ड में लाने के सोचे। बट इसी के साथ उसे पता चले कि वो दोनों मिलकर भी इतने पावरफुल नहीं है कि नाइटमेयर जैसे बीइंग को आज़ाद करे। उन्हें नाइटमेयर को आज़ाद करने के लिए किसी पावरफुल विच की ज़रूरत पड़ी, और तभी उन्हें वांडा के बारे में पता चले, और फिर वो लोग प्लान बनाए कि वांडा को उसका सब कुछ लाके देंगे और बदले में वो वांडा की पावर्स का यूज़ करेंगे नाइटमेयर को आज़ाद करने के लिए। और इसी के साथ मेफिस्टो अपना अलग प्लान बनाए कि वो वांडा के बच्चों का यूज़ करके खुद को एक अलग बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा, और यहाँ से वांडाविजन सीरीज़ का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और सब प्लान के अकॉर्डिंग चलने लगे। बट एक टाइम पे मोनिका, जो कि अब फोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो रही है, डार्सी और जिमी वो को इस प्लान के बारे में पता चले। वो लोग सोचे कि उन्हें वांडा और इस वर्ल्ड को बचाने के लिए बहुत पावरफुल मजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, और तभी उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में याद आए, और उनमें से कोई एक जाए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और उन्हें नाइटमेयर, मेफिस्टो, एग्नेस और डार्क बुक ऑफ मैजिक के बारे में सब बताए, और तब डॉक्टर स्ट्रेंज आए वांडा की हेल्प करने के लिए। और क्योंकि वांडाविजन के कास्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज का होना कंफर्म है, तो ये एक परफेक्ट प्लॉट बन रहा है। हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं बात करने वाला हूँ एक थियरी अबाउट मेफिस्टो एंड डार्क बुक ऑफ मैजिक। एपिसोड 7 ने हम सबको चौंका दिया एंड हमें दिखाया द डार्क बुक ऑफ मैजिक। सो भाई लोग देखो, सब लोग अलग अलग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं अबाउट द डार्क बुक ऑफ मैजिक। तो देखो गाइस, ये बुक काफी सिमिलर लग रही है कई सारी बुक्स से। तो इसमें पहला कंटेंडर आता है नेक्रोनॉमिकन, जो कि एक एंशिएंट बुक है जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, एंड यही बुक्स की कॉपीज इवेंचुअली पड़ी थी डॉक्टर स्ट्रेंज, एग्नेस एंड वांडा के हाथों में। सो ऐसा भी हो सकता है कि कमरताज में से एग्नेस ने ये बुक चुरा ली हो, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के बुक्स का सारा शेल्फ था, क्योंकि ये वाले एपिसोड के एड ने रिवील किया कि क्यों ये बुक थी इन वेस्ट व्यू। तो ये एड ने साफ साफ दिखाया एक फेक ड्रग के बारे में, नेक्सस के बारे में, जो कि है फॉर एंकरिंग यू बैक टू योर रियलिटी, एंड ये एडवर्टाइजमेंट क्लियरली एक रेफरेंस है टू नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी कॉमिक्स। तो बेसिकली नेक्सस एक डायमेंशनल गेटवे है टू ऑल रियलिटीज विद इन द मल्टीवर्स। तो दोस्तों देखो, कहीं ना कहीं मेरी फैन थियरी यही है कि हमारे एग्नेस, अगाथा हार्कनेस ने डॉक्टर स्ट्रेंज के शेल्फ के यहाँ से वो बुक चुरा ली होगी, एंड वहाँ पे ब्लैक मैजिक के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये वाली बुक है जो डार्क बुक ऑफ मैजिक, वो कनेक्टेड होने वाली है नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटी कॉमिक्स से। शायद ऐसा भी हो कि आने वाले कुछ एपिसोड्स में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाते, डिटेल में बताया जाए अबाउट दिस डार्क बुक ऑफ मैजिक। तो भी मैं बात करने वाला एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पे, जो भी बहुत ही ज़्यादा प्रचारित हुआ है, जो कि हमारा मेफिस्टो। हम बात करते हैं कि कैसे अगाथा हार्कनेस यानी कि एग्नेस एंड मेफिस्टो लिंक कर सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो देखकर अभी एग्नेस तो रिवील हो चुकी है कि वो अगाथा हार्कनेस हो गई थी, जो कि मुझे पहले से ही पता था, और मुझे पहले से ही 90 to 95% गारंटी थी कि एग्नेस ही बनने वाली अगाथा हार्कनेस। तो जब भी कोई नया कैरेक्टर वांडाविजन के एपिसोड में आता है तो लोगों को ये स्पेकुलेशंस लगाते हैं लोग कि ये मेफिस्टो ही होगा। तो जब लोगों ने क्विकसिल्वर को देखा था तो लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि वो हमारा मेफिस्टो होगा, लेकिन हुआ तो वो नहीं, हुआ तो उसका उल्टा। जब फोटॉन यानी कि मोनिका रैम्बी और वांडा का फिर से एक बार लफड़ा होता है तो एग्नेस उसे चुपचाप करके अपने घर पे लेके आती है।
सो उस वाले एपिसोड को अगर अपने ध्यान से एकदम देखा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि खिड़की पे एक फ्लाई है। तो अब मैंने इसको फ्लाई का नाम दे दिया। अभी लोग बोलेंगे यार फ्लाई कैसे हो सकता है, कोई दूसरी इंसेक्ट भी तो हो सकती है। तो चलो ठीक है, फ्लाई का तो एग्जांपल छोड़ दो। जब एग्नेस बेसमेंट पे आती है और वांडा भी बेसमेंट पे आती है, एग्नेस बाद में बेसमेंट पे आती है, तब उसे पता चलता है जगह जगह पे वहाँ पे मेफिस्टो के सिंबल्स है। और मेफिस्टो के सिंबल्स क्यों रहेंगे भला? तो ये सब यहाँ पे एक जगह पे इशारा कर रहे हैं कि मेफिस्टो कहीं ना कहीं हमें दिखने वाला है, कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई दिखेगा ही दिखेगा। तो जब मार्वल इतने छोटे छोटे रेफरेंस दे रहे, इतने छोटे छोटे डिटेल्स दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मेफिस्टो का कनेक्शन होगा ही। तो अभी मैं बात करता हूँ कि यही समय है मेफिस्टो को, सही समय है मेफिस्टो को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्ट्राइक करने के लिए। तो एमसीयू का मल्टीवर्स बेस्ड हो सकता है मेफिस्टो पे। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी सही टाइम है मेफिस्टो को स्ट्राइक करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अपना टाइम स्टोन नहीं है, वो अभी सॉर्सरर सुप्रीम नहीं है। उनको अभी पहले जैसे नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को नहीं वो देख सकते हैं। तो मेफिस्टो के पास अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्ट्राइक करने के लिए। तो मुझे लगता है फेज 4 एक परफेक्ट टाइम होगा मेफिस्टो के इंट्रोडक्शन के लिए। तो मुझे ये भी कभी कभार लगता है कि यार मेफिस्टो को ये सीजन में भले ही वांडाविजन की दिखाए नहीं जाए, सिर्फ एक ग्लिम्स दिया जाए, लेकिन वांडाविजन के सीजन 2 में वो एक बड़ा विलन निकल के आ जाए। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेफिस्टो आने वाली इस फेज में बहुत ही परफेक्ट विलन बन के साबित हो जाएगा, क्योंकि भाई अभी मून नाइट भी आने वाले और मून नाइट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमीज रहा है मेफिस्टो। तो अब बात करते हैं कि वांडाविजन कैसे कनेक्टेड होगी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। तो इसकी स्टार्टिंग होगी वांडाविजन के एंड से। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा की हेल्प करने के लिए वेस्ट व्यू की रियलिटी में एंटर करेगा, तो उसे पता चले कि वांडा को नींद में सुला दिया गया है और वांडा की नींद में नाइटमेयर वांडा की मैजिकल पावर्स के थ्रू खुद को पावरफुल बना रहा है। बट इससे पहले कि नाइटमेयर खुद को मेन रियलिटी में एंटर कर लेने जितना पावरफुल कर पाता, डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स का यूज़ करके वांडा को नींद से उठा देगा और नाइटमेयर वांडा के ड्रीम्स में फंसा रहे और निकल ना पाए। और यहाँ नाइटमेयर को पता चले कि कोई है जो कि सबसे पावरफुल है, और तब नाइटमेयर वांडा को छोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे चला जाए और वांडा के ड्रीम्स में फंसे होने के कारण नाइटमेयर वांडा की पावर्स का यूज़ करे मल्टीवर्स को डिस्टर्ब करने में। और यहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का इवेंट स्टार्ट हो जाए, जिसमें मैडनेस का मतलब वांडा की मैडनेस हो। तो अब बात कर लेते हैं कि लीक फुटेज में हमने जिस मैग्नीटो को देखा था वो यहाँ क्या कर रहा है। तो इन थ्योरी की स्टार्टिंग होती है सोकोविया से, जहाँ पे वांडा पीत्रो के डैड यानी कि मैग्नीटो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। तो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देख के कुछ लोगों के मन में एक सवाल तो ज़रूर उठता होगा कि वांडा और पीत्रो के घर के ऊपर वो बॉम्ब गिराया क्यों गया था। इसका रीज़न ये था कि मैग्नीटो एक म्यूटेंट है और कॉमिक्स के मैग्नीटो की तरह वो म्यूटेंट्स को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो उनको अपने पास रहने देता था। और जब इसके बारे में शील्ड को पता चलता है और फिर वहाँ से हाइड्रा को, तो वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने इसलिए वो उन्हें मार देते हैं। तो एक बॉम्ब से वो बिल्डिंग गिरने लगती है और वांडा पीत्रो ऊपर रह जाते हैं, मैग्नीटो और उसकी वाइफ नीचे गिर जाते हैं। बट सेकेंड बॉम्ब नहीं फटा क्योंकि मैग्नीटो वांडा पीत्रो को बचा रहा था। बिल्डिंग के मलबे में फंसे होने के बाद भी वो वांडा और पीत्रो को बम से बचा रहा था। बट किसी तरह हाइड्रा ने वांडा और पीत्रो को पकड़ लिया और जिसके बाद वो दोनों स्ट्रकर के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाते हैं और इन्फिनिटी स्टोन के कांटेक्ट में आते ही म्यूटेंट बन जाते हैं। अब इन्फिनिटी स्टोन के कांटेक्ट में आने से वो म्यूटेंट कैसे बने, इसकी थ्योरी मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में बता दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब ये म्यूटेंट बनने वाली बात मैग्नीटो को पता चलती है तो वो इन्फिनिटी स्टोन लेने ज़रूर जाएगा। लेकिन अब जो इन्फिनिटी स्टोन ख़त्म हो चुके हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। बट एक टाइम तो उसे पता चले कि जिस इन्फिनिटी स्टोन के कांटेक्ट में आने से उसके बच्चों को पावर्स मिली थी वो इन्फिनिटी स्टोन वेस्ट व्यू में विजन के पास है। और तब मैग्नीटो वांडा विजन के एक एपिसोड में आएगा जिसमें वो वेस्ट व्यू के अंदर जाए विजन के सिर से माइंड स्टोन लेने, और ये उसको कोई और नहीं बल्कि हेवर्ड बताएगा जो कि उस वक्त अल्ट्रॉन है, ऐसा कहा जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स अल्ट्रॉन ने एक ह्यूमन की तरह फेस लेके अवेंजर्स पे अटैक किया था और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि हेवर्ड विजन की बॉडी ट्रैक कर रहा था। तो वो ये बात मैग्नीटो को बता देगा और मैग्नीटो माइंड स्टोन लेके विजन की वाइब्रेनियम बॉडी हेवर्ड को दे देगा, और क्योंकि हेवर्ड अल्ट्रॉन है तो उसे उसकी बॉडी मिल जाएगी और मैग्नीटो को माइंड स्टोन। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने कवर किया वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो में बताई गई थ्योरी से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है। और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल और सुपर हीरो कॉस्मोस के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर हीरो कॉस्मोस एंड सुपर मूव।
say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mama. She say, do you